Good afternoon, everyone. Let's start our mission at JRF June 2021. I'm really sorry I didn't change it. Education. Give me a second, please. I'm really sorry. मैं भूल गई थी इसे मैंने चेंज नहीं किया. तो मिशन JRF स्टार्ट करते हैं. अभी हम पढ़ रहे हैं अपना पेपर 1 जो सभी लोगों के लिए कॉमन है. आपका पेपर 2 चाहे जो भी हो जिस भी सब्जेक्ट से है पेपर 1 आपको देना ही देना है और ये कंपल्सरी है और सभी के लिए सेम है. पेपर 1 है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण एवं शोध अभिक्षमता. ये मैं अभी यूनिट 1 करा रही हूँ यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता. बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है. आपने देखा होगा अगर लास्ट टाइम के एग्जाम को छोड़ दिया जाए तो लास्ट टाइम में ऐसा नहीं हुआ बट उससे पहले जितनी भी बार इसका टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन लगभग 10 आ जाते थे. आने चाहिए 5 बट ये 5 से 10 आते थे. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट के रूप में टीचिंग एप्टीट्यूड को लिया जाता है. तो होपफुली क्योंकि हमें जाना कहाँ है नेट JRF क्लियर करके हमें जाना भी तो है टीचिंग के क्षेत्र में यानी कि शिक्षण के क्षेत्र में जाना है, टीचिंग के एरिया में जाना है. तो हमारी टीचिंग की एप्टीट्यूड हमारा क्या है, अभिवृत्ति क्या है शिक्षण की, ये जानना तो एग्जामिनर का हक बनता है. तो वो 5 से 10 क्वेश्चन पूछता है तो अच्छी बात है. हमें इसमें अच्छा होना भी चाहिए और अच्छा करना भी चाहिए. तो यूनिट 1 हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का. क्लास नंबर 3 है क्योंकि क्लास नंबर 1 कॉन्सेप्ट मैं आपको अवधारणा पढ़ा चुकी हूँ और उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं भी मैं पढ़ा चुकी हूँ. कल मैंने जो आपकी लाइव क्लास ली थी जूम पे तो सारे बच्चों ने अटेंड नहीं किया था. कुछ बच्चों ने अटेंड किया था, कुछ नहीं कर पाए. बट इसकी रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की थी इसलिए मैं नहीं दे पाई बच्चों को. तो मैं उसे फिर से रिपीट कर रही हूँ इसलिए आज इस रिकॉर्डेड क्लास में. तो ये है हमारी क्लास नंबर 3. चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. अदर फ्रेंड को शेयर कर दीजिए बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग. और अगर आप मेरी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8299440121 पे. अभी हमारे पास टाइम है, हम सब कुछ कवर कर लेंगे इसलिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से कर लीजिए अदरवाइज अब लेट हो जाएगा. ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कॉन्सेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने के बाद आज हम पढ़ेंगे लेवल्स. लेवल्स ऑफ टीचिंग. एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आप डोंट फोकस ऑन माई हैंड राइटिंग. ओके बस आप कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा जो कि आपको ऑसम मिलने वाला है. तो लेवल्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के स्तर. शिक्षण के स्तर क्या होते हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि टीचिंग जो है आपका शिक्षण जो है एक पर्पसफुल एक्टिविटी है. पर्पसफुल एक्टिविटी यानी कि उद्देश्यात्मक क्रिया है. उद्देश्य होता है टीचिंग का. टीचिंग का उद्देश्य क्या होता है? लर्निंग हो जाए. यानी अगर मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, टीच कर रही हूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? आप जो आज मैं लेवल्स पढ़ाऊं आप उसे उसे अच्छी तरह से आप लर्न कर सको. तो ये मेरी टीचिंग का क्या है? उद्देश्य है. तो हम सभी जानते हैं कि टीचिंग एक पर्पसफुल एक्टिविटी है. टीचिंग के द्वारा स्टूडेंट के आप कह सकते हो बिहेवियर में चेंज लाया जाता है. चेंज कैसे लाया जाता है? अभी आप लेवल्स ऑफ टीचिंग नहीं जानते हो. इसके क्वेश्चन अगर नेट JRF में आते हैं तो आप नहीं कर पा रहे हो. बट अभी अगर मैंने आपको पढ़ा दिया यहाँ पे
लेवल्स पढ़ा दिया, टीचर ने क्या किया, पढ़ा दिया। तो आप स्टूडेंट हो, आप लेवल्स को अच्छे से समझ जाओगे तो आपके व्यवहार में परिवर्तन यानी कि आपके बिहेवियर में चेंज क्या आएगा कि आपके नेट के एग्जाम में जब भी इससे क्वेश्चन आएगा आप उससे अच्छे से कर सकोगे। ओके, तो क्या आता है, बच्चे के, स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज आता है, मॉडिफिकेशन होता है, परिवर्तन होता है। और लर्नर का डेवलपमेंटल स्टेज यानी कि उसका विकास का आप कह सकते हो स्टेज क्या है, स्तर क्या है, ये ध्यान में रखते हुए टीचर बच्चे को क्या करता है, टीच करता है। यानी कि एलकेजी का अगर बच्चा है और आप उससे क्या करो, आप उससे क्लास में खड़े हो जाओ, टीचर क्लास में खड़ा हो जाए और लेक्चर दे, तो क्या ये बच्चा ग्रास्प कर पाएगा चीजों को? क्या इससे कुछ भी समझ में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि जो इसका लर्नर का डेवलपमेंटल स्टेज है अभी ये कहाँ पे है, इन्फेंसी में नहीं है, चाइल्डहुड में है, या अगर 5 से कम भी है तो इन्फेंसी में है, शैशवावस्था में है, या बाल्यावस्था में है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था जो भी है इसमें है। तो ये आपके लेक्चर को कैसे समझेगा? ये लेक्चर मेथड तो आप अप्लाई करोगे एडोलसेंस पे, ये अच्छे से आपकी बातों को किशोर जो होंगे ये समझेंगे। तो आप लर्नर के डेवलपमेंटल स्टेज को ध्यान में रखते हुए टीच करते हो, पढ़ाते हो, उसी को हम लेवल्स कहते हैं, टीचिंग के लेवल्स कहते हैं। ओके, तो ये टीचिंग के जो लेवल्स है ना वो 3 टाइप्स के होते हैं। टीचिंग के लेवल हो गए, ये 3 टाइप्स के हो गए। पहला है आपका मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल, मेमोरी लेवल को कहते हैं स्मृति स्तर, स्मृति स्तर। ओके, फिर है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल जिसे कहते हैं समझ का स्तर। ठीक है, फिर है आपका रिफ्लेक्टिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल जिसे कहते हैं चिंतन का स्तर। ठीक है, तो ये 3 लेवल्स होते हैं टीचिंग के, जिसके माध्यम से क्या करता है शिक्षक आपको, टीचर आपको टीच करता है। तो जो पहला स्तर होता है वो होता है आपका मेमोरी लेवल, दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग और तीसरा होता है रिफ्लेक्टिव। एक चीज आप अच्छे से ध्यान दीजिए, ध्यान में रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा स्तर कौन सा होता है, तो ये होता है आपका स्मृति स्तर। सबसे बड़ा स्तर कौन सा होता है, तो वो होता है आपका चिंतन स्तर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर इसको लाइन से लगाने को आ सकता है। तो आप क्या करोगे, MLT, ULT, फिर RLT, यानी कि मेमोरी लेवल टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग, इस तरह से आपको इसको सीक्वेंस में लगाने को आ सकता है। तो जब तक कि आप मेमोरी लेवल टीचिंग को क्रॉस नहीं करोगे तब तक आप रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग तक नहीं पहुंच सकते हो। समझ गए? अब हमें क्या जानना है, जो ये स्मृति स्तर है आपका, ये आपका दिया है हर्बर्ट ने। एक सेकेंड, स्मृति का स्तर दिया है हर्बर्ट ने, जो इसके प्रोफाउंडर आप कह सकते हो, प्रवर्तक कह सकते हो, वो है हर्बर्ट। अंडरस्टैंडिंग लेवल को दिया है मॉरिसन ने। ओके, फिर आपका जो चिंतन यानी रिफ्लेक्टिव लेवल है इसे दिया है आपके हंट ने। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आइए हम पढ़ते हैं कि स्मृति का स्तर होता क्या है, मेमोरी लेवल होता क्या है। मेमोरी लेवल पे ये सबसे छोटा स्तर है, इनिशियल, प्रारंभिक स्तर है। जब टीचर को टीच करना होता है तो यहीं से वो प्रारंभ करता है, स्टार्ट करता है। ये होती है थॉटलेस टीचिंग। थॉटलेस टीचिंग का मतलब यहाँ पे सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। ओके, तो क्या करना है आगे देखते हैं।
यहाँ पे आपको थिंकिंग नहीं करनी, थिंकिंग की जरूरत नहीं करवानी है, बच्चे से थिंकिंग नहीं करवानी है। यहाँ पे क्या करना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या मेमोरी लेवल पे थिंकिंग कैपेसिटी यानी कि विचार की प्रक्रिया डेवलप की जाती है? तो नहीं, यहाँ पे थिंकिंग कैपेसिटी को डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ध्यान से समझ लीजिए, क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर लेंगे। अगर नहीं समझेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा, बहुत इजी है ये, बहुत अच्छे से कर लेंगे, 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। फिर क्या है, इस लेवल पे हम छात्रों को यानी स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन देते हैं। क्या देते हैं? इंफॉर्मेशन देते हैं, सूचना देते हैं, सूचना देते हैं, नॉलेज देते हैं यानी कि ज्ञान देते हैं। और क्या करते हैं, और वो जो स्टूडेंट होता है इन सब सूचनाओं को क्या करता है, ज्ञान को लर्न करता है यानी कि याद करता है, याद करता है, मेमोराइज करता है। हम कहते हैं ना, मेमोराइज करो बच्चे, रट लो, रोट यानी कि रट लेता है, ये सारी चीजें करता है। उसके बाद रिटेन करता है, रिटेन का मतलब होता है जितनी चीजें उसने रटी है वो अपने दिमाग में कंठस्थ कर लेता है, रख लेता है। उसके बाद रिकॉल करता है यानी कि जब उससे पूछा जाता है तो वो तुरंत आपको बता देता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, आप छोटे बच्चों को ले लो, मैं यहाँ LKG जरूरी नहीं है लिखूं, आप छोटे बच्चों को ले लो, जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको टीचर क्या करता है, टीचर खड़ा हो जाता है, टीचर मैम खड़ी हो गई और पूरे क्लास को राइम्स रटवाती हैं। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। बच्चे छोटे से होते हैं, ये मुझे लगता है 2+ वाले होते हैं या 3+ वाले होते हैं, ये इसको रट लेते हैं। बड़ी सी 4-5 लाइन की कविताएं होती हैं, उसको इजीली रट लेते हैं, क्योंकि ये टीचर क्या कर रहा है, इनको रटवा रहा है। इसे क्या करना है, रोट, मेमोराइज, लर्न, इन बच्चों को लर्न करवाना है, रटवाना है। ये इंफॉर्मेशन और नॉलेज क्या हो गई, ये पोयम हो गई या फिर टेबल हो गया, फ्रूट्स नेम, ये नेम वो नेम। बच्चे क्या करेंगे, इनको रटेंगे और उसके बाद अपने दिमाग में बिठा लेंगे, और टीचर जब पूछेगी कि पोयम सुनाइए तो बच्चा वो पोयम तुरंत सुना देगा। ठीक है, ये समझ गए आप। और इसमें क्या जानना है, फैक्ट्स को, यानी फैक्ट्स हैं जो इंफॉर्मेशन है, जो भी कुछ है, ज्ञान है, नॉलेज है, फैक्ट्स, तथ्य हैं, उनको फोर्सफुली, जबरदस्ती क्या किया जाता है, बच्चे के दिमाग में बिठाया जाता है। यहाँ सारे बच्चों को टीचर क्या कर रही है, जबरदस्ती जॉनी जॉनी रटवा रही है ना। यहाँ पे टीचर जो रोल प्ले करता है वो अथॉरिटी का प्ले करता है। इसका मतलब है कि ये डिसाइड करता है क्या पढ़ाना, कैसे पढ़ाना, कब पढ़ाना, किस विधि से पढ़ाना, किस मेथड से पढ़ाना, ये सारी चीजें डिसाइड करता है। यहाँ पे जो टीचिंग लर्निंग होती है वो SR होती है, यानी कि S फॉर स्टिमुलस, R फॉर रिस्पॉन्स। यानी जब टीचर स्टिमुलस देता है, टेल मी 5 फ्रूट्स नेम, तो बच्चा बताता है 5 फ्रूट जो उसने रट के मेमोराइज करके रखे हैं उनको रिकॉल करता है, बताता है। ठीक है, यहाँ पे जो लर्नर होता है यानी कि जो सीखने वाला होता है, लर्नर यानी कि स्टूडेंट होता है, वो पैसिव होता है, निष्क्रिय होता है। इससे जब पूछा जाता है तभी ये बोलता है, बाकी चीजों में इसका कोई भी मतलब नहीं है। और आपका टीचर क्या है, अथॉरिटी का रोल प्ले करता है और एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है। यहाँ पे जो मोटिवेशन दिया जाता है वो एक्सट्रिंसिक होता है, एक्सटर्नल होता है। हम बच्चे को जबरदस्ती कहते हैं बेटा ये लर्न कर लो, बेटा ये कर लो, बेटा वो कर लो, तब ये बेटा क्या करता है, लर्न करता है चीजों को। इसके अपने मन से, इसके अंदर से मोटिवेशन, अभिप्रेरणा नहीं आती है। ये कैसे लर्न करता है, जब हम उसको बोलते हैं। और क्या है, ये स्मॉल किड्स के लिए यूजफुल है, स्मॉल किड्स के लिए। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जितना मैंने बताया कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये छोटे बच्चों के लिए अच्छा होता है। इसमें स्टडी मटेरियल को क्या किया जाता है, सिंपल होना चाहिए स्टडी मटेरियल जो बच्चों को रटवाना है,
साथ में पहले से सीक्वेंस में होना चाहिए। जैसे आप टेबल देख लो, 5 का टेबल सुनाओ बेटा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ऐसे करके बच्चा सुनाते चला जाता है। कैसे? क्योंकि ये सीक्वेंस में है। और यहाँ क्या करवाया जाता है? इवोल्यूशन कौन करता है? इवोल्यूशन यहाँ पे टीचर करता है, मूल्यांकन टीचर करता है। और इसकी मेरिट्स क्या हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं कि ये स्मॉल किड्स के लिए अच्छा है। साथ में ये अंडरस्टैंडिंग लेवल और जो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल है उसका बेस बनता है, यानी कि आधार बनता है। और यहाँ पे बच्चे सारी चीज रट लेते हैं, रोट लर्निंग कर लेते हैं, रट लेते हैं। और इसकी बुराई क्या हो सकती है? इसकी बुराई हो सकती है कि हम कहते हैं ना, रट्टू तोता मत बनो। तो कहीं ना कहीं हमको ये खराब लगता है कि हम बच्चे को सिर्फ रटवा रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट क्या है? पैसिव है, यानी कि निष्क्रिय है। और बच्चा ही निष्क्रिय है। और ये जमाना क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का, यानी कि छात्र अभिमुखी आप कह सकते हो एजुकेशन का। तो यहाँ पे जो क्या है, और यहाँ पे अंदर से बच्चे के अंदर मोटिवेशन नहीं है। तो इतनी सारी ये सब इसकी बुराइयां भी है। तो आपका ये मेमोरी लेवल टीचिंग, एक सेकेंड, मेमोरी लेवल टीचिंग आपका खत्म होता है। अब हम चलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी कि अवबोध का स्तर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके जो प्रवर्तक हैं वो मॉरिसन। प्रोफाउंडर भी पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। मॉरिसन है इसके प्रोफाउंडर। अब ये क्या है? इसके लिए अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग होने के लिए मेमोरी लेवल पहले होना, बच्चे को पढ़ाना मेमोरी लेवल पे यानी स्मृति स्तर पे पढ़ाना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये है समझ का स्तर। समझ का स्तर है कि बच्चे को आपको यहाँ रटवाना नहीं है, बल्कि रटवाने के साथ साथ आपको बच्चे को उसका कॉन्सेप्ट पता हो, उसका मीनिंग पता हो और रिलेशनशिप पता हो। यानी कि जो चीज बच्चा पढ़ रहा है उसकी अवधारणा उसे पता हो, उसका अर्थ पता हो, और दो अगर तत्व हैं, दो वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में इसको रिलेशन भी पता हो, संबंध क्या है। जैसे कि अगर हमने रटवाया हुआ है 2 + 2 = 4, रटवाया हुआ है, तो इसको समझ में आना चाहिए कि 2 और 2 को जोड़ दिया गया है, ऐड कर दिया गया है, तो ये 4 आ गया है। इसी प्रकार 4 और 4 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। इस तरीके से उसको हर चीज का एक्सप्लेन भी कर सके, वो अच्छे से समझ के एक्सप्लेन भी कर सके। जैसे कि आपने जॉनी जॉनी पढ़ा दिया, रटवा दिया, लेकिन जॉनी जॉनी का वो कॉन्सेप्ट समझ सके कि उसका कॉन्सेप्ट क्या था, अवधारणा क्या थी, उसकी मीनिंग क्या है, उसकी मीनिंग क्या है वो भी आपको बता सके। यहाँ पे बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, मानसिक विकास होता है, वो मेमोरी लेवल से थोड़ा सा ज्यादा होता है, स्मृति स्तर से थोड़ा ज्यादा होता है। और यहाँ पे बच्चा सोच सकता है, सोचना स्टार्ट कर देता है। तो आप समझ लीजिए कि इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे सोचना स्टार्ट करता है और लॉजिक भी यूज करता है, ये याद रखिएगा। यानी कि तर्क भी यूज करने लगता है, तर्क को यूज करने लगता है बच्चा यहाँ पे। फिर क्या है, यहाँ पे बच्चा इमेजिन भी कर सकता है, यानी कि कल्पनाओं में भी जा सकता है, और चीजों को लॉजिकली आप तर्क रूप में प्रेजेंट भी कर सकता है, एनालिसिस भी कर सकता है, सिंथेसिस भी कर सकता है, यानी कि विश्लेषण और संश्लेषण भी कर सकता है, और आप मूल्यांकन भी कर सकता है किसी चीज का। अभी 2 बटरफ्लाई बना दीजिए आप, 2 बटरफ्लाई आपने बना दी। अब आप पूछोगे कि बताओ इसमें डिफरेंस क्या है, तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी बता सकता है, मूल्यांकन कर सकता है कि कौन सी बटर बनी है।
ठीक है, तो ये सब कैपेसिटी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे डेवलप हो जाती है। और क्या होता है इसमें बच्चा भी एक्टिव रहता है, स्टूडेंट भी एक्टिव रहता है और आपका टीचर भी एक्टिव रहता है, दोनों एक्टिव रहते हैं। यहाँ से सोचने की क्षमता शुरू होती है, तो ये थॉटफुल टीचिंग हो जाती है। थॉटफुल टीचिंग यानी विचार करने वाली शिक्षा यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्लास का एनवायरनमेंट मोटिवेशनल होने लगता है और ये मोटिवेशन एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों, आंतरिक बाहरी दोनों हो जाता है। ठीक है, यहाँ टीचर कोशिश करता है कि जो स्टूडेंट है उसको चीजें समझ में आए, अंडरस्टैंड कर सके। मुझे लगता है ये आपका हो गया। फिर है आपका थर्ड नंबर, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग, RLT। इसके जो प्रोफाउंडर है वो है आपके हंट जी, है ना। ये है आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, हाईएस्ट लेवल शिक्षण का जो श्रेष्ठतम आप कह सकते हो स्तर है आपका, उच्चतम श्रेष्ठतम जो भी चाहो। यहाँ पे आपको मेमोरी लेवल और प्लस अंडरस्टैंडिंग लेवल दोनों की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आप आते हो रिफ्लेक्टिव लेवल पे। इसको इंट्रोस्पेक्टिव लेवल भी कहते हैं। सूर्यांश, इंट्रोस्पेक्टिव लेवल भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है विमर्शी स्तर। रिफ्लेक्टिव लेवल का मतलब होता है थिंकिंग डीपली, मतलब सोचना है गहराई से। गहराई से क्या करना है, सोचना है किसी चीज के बारे में। तो ये मोस्ट थॉटफुल होता है, मोस्ट थॉटफुल। यहाँ पे हम विचार बहुत ज्यादा करते हैं क्योंकि हम गहराई से सोच के किसी चीज का निष्कर्ष निकालते हैं। यहाँ पे बच्चा रिसर्च भी करता है, अपनी प्रॉब्लम्स को, अगर समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए शोध का सहारा भी लेता है। और यहाँ पे बच्चा अपनी नॉलेज को, जो उसके पास नॉलेज है, वो दूसरी जगह यूज भी कर सकता है। जो उसने ज्ञान प्राप्त किया है उसको कहीं पे जाके यूज भी कर सकता है। जैसे कि आपकी मम्मा ने आपको खाना बनाना सिखाया है, आपको खाना बनाना आ गया है, आपने देखा है, आपको समझ में आ गया, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आपको समझ में आ गया, तो जब आप रिफ्लेक्टिव लेवल पे आओगे तो ये जो समझ थी आपकी, कि आपको समझ में आ गया था कि ये खाना कैसे बनाना है, यहाँ जाके आप बना लोगे, यानी उसे यूज भी कर लोगे। और ये होता है मोस्टली, इसमें स्टूडेंट एक्टिव रहता है, टीचर थोड़ा पैसिव हो जाता है, स्टूडेंट यहाँ पे बहुत एक्टिव रहता है। तो ये हो गए आपके लेवल्स ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। ओके।